केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शनिवार को बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक शाह ने यह बात कही। वे अगरतला टाउन हॉल में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बजट पर आधारित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15% अधिक आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब देश सुरक्षित रहेगा तभी विकास संभव है, इसलिए सैन्य शक्ति को मजबूत करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में देश के युवा, महिलाएं, गरीब और किसान इन 4 वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। युवाओं के लिए 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में 3 और अहम क्षेत्रों पर विशेषकर जोर दिया गया है। सीमांत क्षेत्रों के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, देश के बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश और राज्य में फील गुड फैक्टर के पीछे अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। 11वें स्थान से 5वें, फिर 4थे स्थान पर पहुंचने के बाद अब जल्द ही देश 3रे स्थान पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है उससे 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2030 से पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। लेकिन इसके लिए केवल केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। बजट में प्रावधान होने के मात्र विश्वास संभव नहीं, इसके लिए हर नागरिक को आगे आना होगा और एम्बेसडर की तरह काम करना होगा। বা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই 12 জন মন্ত্রী এরা খালি করে নেবে এই দেশকে একদম এবং এই রাজ্যকে একদম বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ভারত করে ফেলবে, সেটা কিন্তু সম্ভব না। যতক্ষণ ধরে আমরা এক একজন ব্যক্তি যদি আমরা সেখানে চেষ্টা না করি, এক একজন ইউনিট, একজন অ্যাম্বাসেডর হয়ে যদি আমরা কাজ না করি, তাহলে কোনোদিন এই রাজ্যকে আমরা বিকশিত করতে পারবো না, দেশকেও বিকশিত করতে পারবো না। বাজেট আসবে, বাজেট যাবে, বাজেটের যে রেজাল্টগুলো সেই রেজাল্টের তার फायदा নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাওয়া এবং সেটাকে বোঝা। আমরা मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रतिशत के हिसाब से त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, लेकिन रोजगार का मतलब केवल नौकरी देना ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में नौकरी देना मानो एक उद्योग बन गया है। ऐसा सोच लिया गया है कि नौकरी मिल जाए तो राज्य ठीक है और अगर नहीं मिली तो कुछ भी ठीक नहीं। আমাদের ত্রিপুরাও কিন্তু যুক্ত, আমরাও কিন্তু বসে থাকি, আমাদেরও বাজেট এর মধ্যেই পেশ হবে। সেখানে 27,000 কোটি টাকা আমরা 25-26-এ আমরা মানে সেখানে 27,000 কোটি টাকা আমরা বাজেট পেশ করেছিলাম। আর আমরা 24-25-এ আর 25-26-এ আমরা 32,000 কোটি টাকা বাজেট পেশ করেছিলাম। তো এটা কি করে 4,000 কোটি টাকা কিন্তু আমরা জাম্প করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের সেই সংস্থান রয়েছে, তবে আমরা সেটা করতে পারছি। এখানে আজকে যারা কর্মচারীরা আছেন, ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য, এটাও কিন্তু বুঝতে হবে যেখানে পার্সেন্টেজের কথা যদি। इस युवा सम्मेलन में स्वागत भाषण देते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं विधायक सुशांत देव ने दिया। वहीं राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रस्तावित केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर विकास से प्रकाश डालते हुए जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।